के लिए आपको तुरंत उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए उसके सीडलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे लगा देने चाहिए। कीपिंग अ चेक ऑन द फॉरेस्ट फायर एंड आर कॉज मोस्टली इन समर सीजन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस, लाइटनिंग और ह्यूमन केयरलेसनेस। देखो भाई, कह रहा है कि जो फायर लगती है समर सीजन में, फॉरेस्ट में फायर लगती है, वो क्या है, ड्राई ब्रांचेस के बीच में। वो क्या होता है कि ड्राई ब्रांचेस जब आपस में फ्रिक्शन करती हैं, या लाइटनिंग और ह्यूमन केयरलेसनेस है, भाई बिजली गिर गई या ड्राई ब्रांचेस आपस में रगड़ी तो फिर उससे क्या हुआ, आग लग गई। प्रोटेक्टिंग द वेजिटेशन फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट, भाई वेजिटेशन को किससे बचाना है, वेजिटेशन एरिया को पेस्ट और इंसेक्ट से बचाना है। टेकिंग स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग बिकॉज एनिमल्स नॉट ओनली ईट प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स बट आल्सो अपरूट द यंग सीडलिंग। भाई जो नए नए पौधे उग रहे होते हैं तो उसको भी एनिमल्स खा जाते हैं। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर हैबिटेट फॉर प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ। फॉरेस्ट क्या है, एक मेजर हैबिटेट है प्लांट और एनिमल जो अर्थ पर है उसका। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन नेचर लिविंग फ्रीली ऑन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूट द वाइल्ड लाइफ। भैया देखो, सिंपल सी बात है कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाया गया ये बताना है। दे आर अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट्स, हर तरीके के प्लांट फाउंड किए होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फ्लोरा कहलाते हैं। और जो एनिमल्स पाए जाते हैं, सारे एनिमल्स को मिला के वो नेचुरल हैबिटेट क्या कहलाता है, फौना कहलाता है। क्या कहलाता है, फौना। एट प्रेजेंट देयर आर 45,000 स्पीसीज ऑफ plants and 81,251 species of animals known till date। इतने स्पेसीज अभी तक हम लोग जान पाए हैं। The Indian subcontinent possesses a wide majority of diverse wildlife present in nature. Black duck, pygmy hog, golden langur, lion-tailed macaque are some of the animals that are unique into the Indian subcontinent। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही केवल पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ refers to any plant or animal living in the natural habitat. These plants or animals are not taken care of by anybody. Instead, they grow and struggle on their own for their survival in their natural environment. Wildlife is important as it, भाई देखो क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्लांट और एनिमल की एक नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, इससे पता है, समझ में आता है। द प्लांट और एनिमल आर नॉट टेकन केयर बाई एनीबडी, इंस्टीड दे ग्रो। भाई देखो, प्लांट और एनिमल इसमें किसी के द्वारा लगाया नहीं जाता, ना ही कोई वो उसे फेंका जाता है, मतलब कि उसे टेक केयर नहीं करना पड़ता है। वो अपने आप ही अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं। ये हेल्प्स इन मेंटेनिंग the ecological balance of nature, provide great aesthetic value of nature, make it look exotically beautiful, forms an important center for tourism. In recent past, hunters, poachers for their pleasure and commercial gains have started hunting wildlife indiscriminately. It has resulted in a decrease in wildlife on the earth. The International Union for Conservation ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN का फुल फॉर्म है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सभी लोग फुल बैकबुक में। उसने वाइल्ड लाइफ को 3 ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं अलग अलग ग्रुप? पहले देखिए, कह रहा है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। कौन सी हैं? एक्सटिंक्ट मतलब ऐसी स्पीसीज द प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर नोन ओनली बाय देयर नेम एंड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दीज स्पीसीज एग्जिस्ट नो लॉन्गर ऑन द अर्थ, मतलब कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। दे हैव बीन डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ द फॉसिल्स थ्रू रिकॉर्डेड डिटेल्स अबाउट देयर एग्जिस्टेंस। It includes species like dinosaurs, mountain quail, pink-headed duck, monal pheasant and plants like ब्रह्मकमल। कुछ ऐसी स्पीसीज जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं। कैसे हैं? ख़त्म होने के कगार पर हैं।
पूरी तरीके से। तो अब ये ख़त्म होने के जब कगार पे हैं तो उन्हें क्या कह दिया गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। अब अगर इनको हम लोग नहीं संभाल के रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। दे इंक्लूड एनिमल्स लाइक एशियाटिक लायन, क्रोकोडाइल्स, ब्लू व्हेल, इंडियन राइनोसोरस एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखिए वनरेबल स्पीसीज़ में क्या है, ये हैं तो लेकिन सफिशिएंट नंबर में, लेकिन ये इंडेंजर्ड बनने के तरफ अग्रसर है। ठीक है, अगर उनको ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड हो जाएंगे। रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर दोज दैट आर रेयरली सीन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। रेयर स्पीसीज वह हैं जो बहुत ही रेयर में देखी जाती है। लाई बोथ इन कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, दोनों में ये चीज़ है। जैसे कि हिमालयन पोर्क्यूपाइन हो गया, इंडियन पाइंड हॉर्नबिल हो गया, इंडियन एग ईटिंग स्नेक हो गया, insufficiently known species. The plant and animal species about which not much is known to the biologists are called insufficiently known species. Their number, whether less or more, is yet to be assessed. That is why अभी देखो बेटा ऐसा है कि उनके नंबर्स जो हैं वो अभी भी नहीं निकाले जा पाए हैं। तो ऐसे ही इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो वल्नरेबल में आते हैं या इंडेंजर्ड में आते हैं।